मतलब हमारे परिवार से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। दिन बैंक बंद थी, मंगलवार को जब बैंक खुली तब आके यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाया। मैनेजर साहब जो अभी आए हैं उन्होंने बताया कि आपका 17,90,000 का लोन हुआ है और बाकी 23 जो अकाउंट में पैसा था वो होल्ड कर दिया गया, उसी एफडी करके। तो 20 तारीख को आई तो साहब कहें कि इससे पैसा ज्यादा मिलेगा, साइन कर दीजिए। हमारा किताब ले लिया और मोबाइल ले लिया। उसके बाद 8.5 लाख रुपए इसमें से निकल गया। हमको पता नहीं, जब हम प्रिंटिंग करवाया तो पता माइनस निकला, तब हमको पता लगी 8.5 लाख रुपए हमारे 20 तारीख को निकला। उनकी पत्नी का पैसा निशा सिंह का 70 लाख रुपया निकल गया है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार तिवारी है। मेरा 20 लाख रुपए अकाउंट से कट गया है। अब वो कहाँ गया है उसको मैनेजर साहब बता सकते हैं। मेरा 9 लाख के लगभग गया है। जो मैंने यहाँ चेक कराया है, जो मुझको रुपये यहाँ मिली, मेरा 9 लाख रुपया गया। और 22 तारीख को 10 बजे रात मैनेजर साहब जयनाथ जी हमारे घर पहुँचे और कहने लगे कि कुछ पेपरों पर दस्तखत कर दिए, मेरा क्या टारगेट आला वाला क्या है बैंक का हो रहा है, और कुछ दस्तखत भी करा के लाए हमसे फर्जी। और तब बात सुबह पता चला कि ये तो डिफाल्टर हो गया, यहाँ से भाग लिए, पैसा वैसा लेकर सब गायब हो गए। जब यहाँ लोग जांच करा रहे हैं, हम भी जांच करा रहे हैं, पैसा निकल गया। प्रतापगढ़ के लीलापुर स्थित एसबीआई बैंक एफडी और ओडी जमा खाता धारकों में एकाएक दहशत मच गई जब सुनने में आया कि लीलापुर एसबीआई बैंक मैनेजर जयनाथ सरोज द्वारा एफडी खाता धारकों से गफलत में दस्तखत करवाकर फिक्स डिपॉजिट किया हुआ जमा पैसा निकाल लिया गया। मामला चर्चा में आने पर बैंक में सभी एफडी खाता धारक जमा हो गए। एसबीआई बैंक के अधिकारियों के संज्ञान में आने पर लखनऊ से आई एमडी की टीम ने लीलापुर बैंक के सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिया और नए स्टाफ की तैनाती कर पूरे मामले की गहन छानबीन में जुट गई। असंतोष एसबीआई बैंक एफडी खाता धारकों से शिखर तक न्यूज ने बातचीत की। और सर हम इस पे यदि बैंक या कोई हमारा साथ नहीं देगा तो यहीं हम आके आत्मदाह कर लेंगे सर। वैसे हमारा सर्वनाश हो गया है तो हम जी के क्या करेंगे इस दुर्दशा से सर। नहीं, आपको ये पक्का मालूम हो गया है कि आपका पैसा जो है वो इस तरह से लॉस हो गया? हाँ सर, वो सब चेक कराए, यहाँ आके चेक हुआ है, उसमें से सब निकला हुआ है सर, उसकी लिस्ट है सर। ये है मामला है प्रतापगढ़ के लीलापुर एसबीआई बैंक का, जहाँ पे ये यहाँ के बैंक मैनेजर द्वारा एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड किया गया है, जो ग्राहकों के पैसों की हेरा फेरी की है बिना इनके बताए। तो उन्होंने ये जो ग्राहकों का जो पैसा था, जो जमा पूंजी थी, जो जैसे एफडी, ओडी और सेविंग जो बचत खाते होते हैं, उसमें से वो पैसा निकाल कर बैंक मैनेजर वो अपने निजी कार्यों में लगाया है। किसी दूसरे फार्म को उसने पैसे दिया है और ये चीज़ बिल्कुल खाता धारकों को बिल्कुल पता नहीं थी। आज जब पता चली है तो बैंक में आके ये इस तरह का बवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जब खबर पाए, बैंक के जो आला अधिकारी होते हैं और लखनऊ से एक टीम आई हुई है जो पूरी तरह से जांच कर रही है, लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ग्राहक इनसे पूछ रहे हैं कि हमारे पैसों की इस तरह से कैसे मतलब हेरा फेरी हो गई है। इस पर कोई जवाब यहाँ के कर्मचारी जो स्टाफ जो जांच करता आए हुए हैं लखनऊ से बिल्कुल बताने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। अभी वो जांच पड़ताल इनकी चालू है और यहाँ पर सारे जो ग्राहक हैं वो अपने परेशानियों में फंसे हुए हैं। उनको डर है, दहशत है कि उनका जमा पूंजी जो पैसा था वो कहीं डूब न जाए। इस तरह से फ्रॉड सामने आया है। अब देखते हैं आगे की क्या होता है जांच में। अभी तो सारा बैंक प्रशासन जो है पूरी तरह से मौन है। क्या किस तरह से धोखाधड़ी हुई आपके साथ? हमारे साथ हमारा यहाँ फिक्स था, मतलब हमारे परिवार से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ये पैसा ये ओडी मैनेजर साहब या बैंक द्वारा ओडी कर करके सब निकाल लिया गया। कैसे जानकारी हुई कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? फिर ये जानकारी ये हुई कि एक वहाँ का प्रतापगढ़ का कोई है, वो यहाँ लोन चाह रहा था और लोन जब वो आया तो उसके खाते से पहले से लोन इन लोगों ने ले लिया था 30 लाख। और जब वो मतलब
तोड़ाने गया तो उसको बताया गया इस पर तो लोन है, तो ये बात फैल गई। तब हम लोग यहाँ आए, अपना आपका भी कुछ था? जी क्या था? कितना? ये हमारे पिताजी के अकाउंट है, उनका नाम मोहम्मद अशफाक है। और इसी तरीके से बात को पता चली तो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन बैंक बंद थी। मंगलवार को जब बैंक खुली तब आके यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाया। मैनेजर साहब जो अभी आए हैं उन्होंने बताया कि आपका 17,90,000 का लोन हुआ है और बाकी 23 जो अकाउंट में पैसा था वो होल्ड कर दिया गया, उसी एफडी करके। इसका कितना क्या हमारा था? सर- ये एफडी था कि क्या था? हमारा सर चालू खाता टीचर थे, पेंशनर सर, वो 20 तारीख को आए तो साहब बहन की इससे पैसा ज़्यादा मिलेगा, साइन कर दीजिए। हमारा किताब ले लिया और मोबाइल ले लिया। उसके बाद 8.5 लाख रुपए इसमें से निकल गया। हमको पता नहीं, जब हम प्रिंटिंग करवाया तो पता माइनस निकला, तब हमको पता लगी 8.5 लाख रुपए हमारा 20 तारीख को निकला है। राजेश कुमार पांडे, गोणे नहीं के राजेश कुमार पांडे, और किताब लिए है सर, दिखाई आपको, इसमें ट्रांजेक्शन किया गया है। देखो 85 इसमें देखें। उनकी पत्नी का पैसा निशा सिंह का 70 लाख रुपया निकल गया है। ये किसकी करतूत है ये? ये सर बैंक मैनेजर के। ये कब आपको पता चला? सर ये सोशल मीडिया द्वारा थोड़ा बहुत दिखाई पड़ा तो उसी में हम लोग भी भाग के आए, अपना सब चेक किए तो पता चल रहा है सब निकल चुका है, सब कट चुका है पैसा। जी। तो जो अभी नया स्टाफ आया हुआ है, जी सर, ये क्या संतावना आपको? अब सर ये कोई सांत्वना अभी तक नहीं मिला है, कोई वो विशेष कि हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा सर यहीं आके हम आत्मदाह कर लेंगे। वैसे सब कुछ नाश हो रहा है तो क्या करेंगे जी के। अब मेरा नाम मिथिलेश कुमार तिवारी है। मेरा 20 लाख रुपए अकाउंट से कट गया है। अब वो कहाँ गया है उसको मैनेजर साहब बता सकते हैं। और मेरे पिताजी का 30 लाख रुपए कटा हुआ है, कोई पता नहीं कहाँ है। और रात में मैनेजर साहब घूम घूम 10 लोगों से करवा रहे हैं। अब किस लिए करवा रहे हैं उसको ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे तबके के आदमी हैं, पैसा अपना रखें पूंजी के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए। आपका कितना क्या था? मेरा 9 लाख के लगभग गया है। जो मैंने यहाँ से चेक कराया, जो मुझको रुपये यहाँ से मिली, मेरा 9 लाख रुपया गया है। और 22 तारीख को 10 बजे रात मैनेजर साहब जयनाथ जी हमारे घर पहुँचे और कहने लगे कि कुछ पेपरों पर दस्तखत कर दिए, मेरा क्या टारगेट आला वाला क्या है बैंक का हो रहा है, और कुछ दस्तखत भी करा के लाए हमसे फर्जी। और तब बात सुबह पता चला कि ये तो डिफाल्टर हो चुके, यहाँ से भाग लिए, पैसा वैसा लेकर सब गायब हो गए। जब यहाँ लोग जांच करा रहे हैं, हम भी जांच करा रहे हैं, तो पता पैसा निकल चुका है। अभी क्या संतावना क्या आपको मिली? संतावना तो झूठा आश्वासन मिल रहा है, पैसा सबको मिलेगा, लेकिन मुझको विश्वास नहीं है कि पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये कल दिया गया FIR के लिए कल दिया गया है बैंक द्वारा, आज तक FIR नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन एकदम इन सबको सेफ कर रहा है, एक न देना, उनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों सेफ कर रहा है। और जो लोग आए हैं RBI के हैं, कहाँ के अपने आप को बताते हैं, वो लोग भी विभाग को अपने स्टाफ को सेफ कर रहे हैं। केवल हक रहा है तो पब्लिक वो भी घूम रहा है। अकाउंट से पैसा ही निकाल लिया गया, करंट अकाउंट से। पंप है मेरा। कितना? 9,30,000 रुपए। ये कब जानकारी हुई आपको? हमको फ्राइडे को हुई है शाम को। तो आपने जांच कर? हाँ। सेविंग के लिए, सेविंग में भी मेरे टच किए हैं OD करके, और उसका कल एप्लीकेशन दिए थे, अभी तक FIR नहीं हुआ है। अच्छा, FIR नहीं हो? क्या क्या कह के आ रहे हो पुलिस वाले? FIR कुछ नहीं, अभी कह रहे हैं मिला ही नहीं, जबकि दे दिया गया कल ही। जहाँ टीमें आई है क्या? कुछ नहीं, कोई टीमें नहीं, कोई नहीं टीम है। ये सिर्फ झूठा बता रहे हैं कि आपको केवल बचा रहे हैं सब मैनेजर को, अपने पूर्व मैनेजर को बचा रहे हैं। दस्तखत तो घूम घूम के करवा रहे हैं पुराने वाले, कि सब साइड अप हो जाए, बस बात खत्म। यही है कुल।